औरतें जिनके बाप, शौहर, भाई और बेटे बरसों से लापता हैं, वो औरतें मुजाहरा करती हैं। और फैसला कर लिया है, आप लोगों की बात नहीं मानूंगी। आज से मेरे बस 2 ही बच्चे हैं। पापा, चली जाओ यहाँ से। मीना से शादी करना चाहता हूँ मैं। पापा पैदल आ रहे हैं। क्या कह रही हो? गाड़ी नहीं है। काम छोड़ दिया है मैंने। ओह, नाश्ता तैयार है। क्या बात है मेरी बेटी की। मैंने खुद बनाया आपके लिए। टेबल तो बहुत अच्छी सजी हुई है, लग रहा है कोई खास नाश्ता बनाया आज तुमने। बेटा म्यूजिक तो थोड़ा स्लो कर दो। क्यों? सुबह सुबह म्यूजिक से एनर्जी नहीं मिल रही आपको? नहीं बेटा, बल्कि मेरा दिल तो चाह रहा है कि शोर से कहीं दूर भाग जाऊं। इसका मतलब है आप बूढ़े हो गए हैं। खबरदार। ऐसा ही है ना? ऐसा कहोगी तो देखना मैं तुम्हें 2 स्लाइस ज्यादा खाकर दिखाऊंगा। बाबा, मानूर, इनको इतना ब्राउन नहीं किया करो, तुम्हें पता है मुझे हल्के सिके हुए अच्छे लगते हैं। अब क्या आप उस कमरे में सोया करेंगे? क्यों? अरे वो तो देखो मानूर, वो जल ना जाए टोस्ट। तो फिर रात वहाँ क्यों सोए थे? ये चीज खत्म हो गई क्या? सैटरडे को चलते हैं ग्रोसरी के लिए। आपने वो कमरा क्यों सेट करवाया है? देखो कितनी देर से कह रहा हूँ मानूर से कि इन्हें टोस्टर से निकाल लो, जल जाएंगे ये, लेकिन बेटी है हमारी, सुनती नहीं। अगर ये लकड़ी की तरह हो गया तो क्या तुम्हारे सर पे मारूंगा? कदी हो रही है। चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो मानूर, बाबा को बहुत भूख लग रही है। बाबा आपकी चाय इसलिए नहीं डाली थी कि ठंडी ना हो जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लीजिए बाबा। ऑमलेट दूं आपको? नहीं, रहने दो। क्या हुआ बाबा, जॉब क्यों छोड़ दी? तैमूर साहब ने कोई बदतमीजी की है क्या? इतने साल से तैमूर साहब के साथ काम कर रहे हैं तुम्हारे पापा, कभी बदतमीजी करते देखा है उन्हें? वो कर भी नहीं सकते। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया बाबा? जब तक आप कुछ बताएंगे नहीं हमें कैसे पता चलेगा? शेयर करें हमसे अपनी प्रॉब्लम, शायद कोई हल निकल आए। क्यों? दुख बांटने की आदत ही कहाँ है किसी को, सब अपनी मर्जी से फैसले कर लेते हैं। तीस सालों में पहली बार कोई काम मैंने अपनी मर्जी से किया है, समझ गई? इतने सालों से पागलों की तरह काम कर रहा हूं। बाबा इतनी मेहनत क्यों करते हैं? यही कहा करते थे ना तुम लोग। तो अब छोड़ दिया।
थक गया हूं मैं, बहुत थक गया हूं। आ रही हूँ। पागल तो नहीं हो गई? क्यों आई हो? बाबा घर पर ही है। बाबा से ही बात करने आई हूँ। तबीयत ठीक नहीं है उनकी। तुम्हारी हरकतों ने परेशान करके रख दिया। तुम्हें बात समझ नहीं आ रही? आखिर चाहती क्या हो? आप बीच में मत बोले, मुझे आपसे नहीं बाबा से बात करनी है। बाबा, आप एक बार मेरी बात तो सुन लें। मुझे आपकी ज़रूरत है बाबा, इस तरह ना छोड़े मुझे। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, इसीलिए आप मुझसे नाराज़ हैं। हाँ, मैंने प्यार किया है, सिनान से प्यार किया है मैंने। मेरी बात को समझे आप, मैंने उस पर भरोसा किया। भरोसा ना करती तो कभी इस हद तक ना जाती। बाबा, मैं आप लोगों की गुनहगार हूँ, मगर बच्चे का तो कोई गुनाह नहीं। मैं उसे नहीं मार सकती। आप भी मुझे मत मारे, अकेला मत छोड़े मुझे। आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मगर जानती हूँ बहुत प्यार है मुझसे। जानती हूँ रात भर रोते हैं मेरे लिए। मेरी जान ना ले बाबा, जैसे मैं अपने बच्चे की जान नहीं ले सकी। कोशिश की थी, बहुत कोशिश की, मगर नहीं कर सकी। आप मेरी जान है, मेरा दिल है। खुदा के लिए दिल ना तोड़े बाबा। मेरा साथ दे बाबा। अपनी प्यारी बेटी के हाथ फिर से थाम ले बाबा। खुदा के लिए बाबा, खुदा के लिए। महानूर साहिबा, ये बताइए कि अगर हमें बोर्ड रोकनी हो तो क्या करना होगा? मतलब पहले क्या करना होगा ये बताइए। हवा की रुख को देखना होगा और फिर स्कार्फ फोल्डिंग करेंगे हम। बिल्कुल। तो अब हम इस रस्सी को खोल देते हैं और फिर स्लो स्लो इसे खींचेंगे, क्योंकि एकदम ये काम नहीं हो सकता। देख रही हो ना? जाओ लंगर पुश कर दो। ठीक किया ना मैंने बाबा, बोट रोक ली मैंने। शाबाश बाबा की जान, शाबाश। ये बताओ, स्विमिंग करना चाहती हो? इस समंदर में? हाँ, क्यों? ये तो बहुत गहरा है। हाँ, मगर तुम तैर सकती हो। आप भी चलेंगे ना? नहीं, तुम अकेली जाओगी। बहुत मुश्किल है बाबा। कोई मुश्किल नहीं। डर लग रहा है मुझे। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। क्या कह रहे हैं?
आपको कैसे पता मेरे दिल की बात? तुम जम तो लगाओ मानो, तुम कर सकती हो। ये क्या है? किसके हैं ये? मैं कुछ पूछ रहा हूं आप लोगों से। अब तो माफ कर दिया ना? पहले मैं इन्हें गिनूंगी फिर सोचूंगी। यार गिन लो, पूरे 50 पे लूंगा। नहीं, ये तो 49 है। अच्छा बाबा, मेरी गलती थी, मगर तुम भी तो हर वक्त बाबा से नाराज रहती हो, कुछ ना कुछ तुम्हें कहते ही रहते हो। वो अलग बात है, मैं कह सकती हूँ अपने बाबा को, कोई और नहीं। उनके बारे में कोई गलत बात नहीं सुन सकती। वाह भाई वाह। सिनानी उठ क्यों नहीं रहे? वो फर्द डरा दिया। सॉरी मेरी जान, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। इस तरह चुपके चुपके क्यों जा रहे थे ऊपर? रेस्टोरेंट में इतनी खामोशी थी, मुझे लगा कोई चोर घुसा है। असल में आज हम सफाई कर रहे थे इसलिए रेस्टोरेंट बंद है। तुम कैसे आ गए? हाँ बस वैसे यहाँ से गुजर रहा था, तुम नजर नहीं आई तो अंदर चला आया। इतना ख्याल रहता है तुम्हें मेरा? बिल्कुल मेरी जान। आते हुए डर नहीं लगा? तुमने कुछ चुराया तो नहीं यहाँ से? तुम्हें शक है तो चेक कर लो, मैं तो अभी आया हूँ अंदर। रियली? क्या हो रहा है ये मेरे पीछे? नहीं कुछ नहीं, मैं तो बैंक जा रहा था, इसे अकेले काम करते देखा तो सोचा इसकी मदद कर दूं। मैं भी काम ही कर रही थी बस अम्मी। हाँ, और ये तुम्हारी मदद कर रहा था। जी आंटी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। दूर नहीं है, करीब में हूँ, अगर जरूरत पड़े तो आवाज दे लीजिएगा। जरा हटोगी? रोमांस खत्म हो गया तो चलो चल के कुछ काम कर लेते हैं। चलो शाबाश। जी। सुनो, गुफरान साहब आए? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। मैं बाहर जा रहा हूँ, आज की मीटिंग्स कैंसिल कर दीजिए। ओके सर। सुनो, तुम अर्दिल को जानते हो? गुफरान साहब के बेटे का पूछ रही हैं ना आप? वैसे आजकल काफी परेशान रहते हैं। क्या हुआ उन्हें? बीमार है क्या? आपको नहीं मालूम? एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। मीने, आ गई तुम बेटा?
कल मैं तुम्हें फोन दिला दूंगी ताकि मालूम तो हो कि तुम हो कहाँ। जानती हो मैं कितना परेशान थी। मैंने घर भी फोन नहीं किया इसलिए कि वो लोग और टेंशन में ना आ जाएं। फैसला कर लिया है, माँ बनूंगी मैं, हर सूरत। क्या मतलब? चाहे बाबा की जुदाई बर्दाश्त करनी पड़े मुझे। घर कहीं थी? सोचा शायद मुझे माफ कर दे, मेरी बात सुन ले, शायद मेरी मजबूरी को समझ सके। लेकिन बाबा ने तो एक बार देखा भी नहीं मुझे। सुनो, गुफरान साहब आए? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। मैं बाहर जा रहा हूँ, आज की मीटिंग्स कैंसिल कर दीजिए। ओके सर। ये क्या किया तुमने अर्दल? होश करो। ओहो, आप भी चिल्ला क्यों रही हैं? बीच में क्यों रखा था ये? अब इस पे भी मुझे ही बोलोगे तुम? अच्छा बस ठीक है। एक मिनट, पहले ये सब कुछ साफ करो फिर कहीं जाना। क्या मतलब? ठीक तो है, मैं साफ करूंगा ये सब। हाँ, ये इतनी देर से क्या शोर मचा रखा है? उफ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? ये अपने इस बेवकूफ लड़के से पूछो। कुछ नहीं हुआ, जा रहा हूँ मैं। जहन्नुम में जाओ मेरी तरफ से। अरे क्या हो गया इनको? सही कह रही है वो बेटा, तुम हर रोज कहीं ना कहीं निकल जाते हो जॉब का कहकर। बहुत दिन हो गए तुम्हें जॉब ढूंढते, अब कुछ भी करके जॉब ढूंढ लो। तुम्हारे बाबा भी पूछ रहे थे। अरे अम्मी, ढूंढ तो रहा हूँ, इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाती है जॉब। बेटा तुम्हारे बाबा की जॉब भी खत्म हो गई, अब घर कैसे चलेगा? हाँ अच्छा अम्मी, बस ठीक है, आप परेशान ना हो। खुदा हाफिज। गुफरान, आप नीचे कब आए? देख कर आइएगा, फर्श गीला है, कहीं गिर ना जाए। जानता हूँ अस्मा कि अब तुम मुझे बूढ़ा और बेकार समझने लगी हो। गुफरान, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस अर्दल को डांट रही थी कि वो कोई जॉब ढूंढ ले, इस तरह बेकार मत। मुझे जो समझना था वो समझ चुका हूँ अस्मा। गुफरान, क्या हो गया? कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा सकता हूँ मैं? बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। देखो संभल के, गिरा मत देना। ऐसा ही है ये लड़का, हमेशा जल्दी में रहता है। ऐसा लगता है इसके हाथ में गोश्त नहीं, बम है जो फट जाएगा। फुर्तीला लड़का है इसीलिए। सुनो, तुम अर्दल को जानते हो? वो जो सामने वाले महल्ले में रहता है। गुफरान साहब के बेटे का पूछ रही है ना आप? खैरियत तो है? कोई मसला हो गया क्या? अच्छा सुनो, हड्डियां मत फेंकना, वो भी साथ ही दे देना। नहीं, कोई मसला नहीं है। झूठ क्यों बोलूं, अल्लाह को जवाब देना है। बस वैसे ही जानना चाह रही थी कि कैसा लड़का है वो। उसके बाबा मैकेनिक हैं। मैकेनिक तो खैर क्या, प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर। 1 मिनट में जान जाते हैं कि गाड़ी में क्या मसला है। किसी शोरूम में काम करते हैं शायद। इतने लोगों को पालना बहुत मुश्किल काम है, वो भी इस दौर में। इतने लोगों को? जी हाँ, 2 बेटियां और 1 बेटा है। वैसे आजकल काफी परेशान रहते हैं। क्या हुआ उन्हें? बीमार है क्या? आपको नहीं मालूम? उनकी बेटी प्रेग्नेंट है और अभी बहुत छोटी है। जिसके साथ चक्कर चल रहा था वो लड़का भी गायब है, पता नहीं कहाँ चला गया। ओ मेरे खुदा। किसी से कहिएगा मत कि मैंने बताया है आपको। ये ले, तैयार हो गया। कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं, बस दे दो फटाफट। अल्लाह गुफरान साहब पर रहम करे, बहुत परेशान है बेचारे। अरे गुफरान साहब, कैसे हैं? सब खैरियत तो है? काफी दिनों बाद देखा है आपको, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, क्या होना है मुझे? आप लोग खैरियत से हैं? आए गुफरान साहब, एक गेम हो जाए। आप लोग खेले, मेरा चाय पीने को दिल चाह रहा है। काम पर नहीं गए आज? नहीं, काम छोड़ दिया है मैंने। हाँ, आराम भी जरूरी है। सही कह रहे हैं, आराम भी जरूरी है। अरे आए ना गुफरान साहब, एक बात ही तो खेल ले हमारे साथ। नहीं, तुम जानते तो हो कहाँ आता है मुझे खेलना। तुम लोग खेलो। चलो आ जाओ, हम ही खेलते हैं। रहने दो इन्हें, बारी करो।
आपको क्या? शुक्रिया। यस। मुझे बुलाया था सर? हाँ आओ। तुम्हें मालूम है ना किस लिए बुलाया? तुम्हारे पेरेंट्स से मेडिकल रिपोर्ट का कहा था, जो अभी तक नहीं आई। हैरान होने की जरूरत नहीं है, तुम सब जानती हो। मैं प्रेगनेंसी रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। सर, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, क्या मैं जा सकती हूँ? तुम सबको परेशान कर रही हो, मुझे भी और अपने आप को भी। सब लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारा क्या किया जाए। देखो मीने, तुम एक ज़हीन और काबिल स्टूडेंट हो, इसीलिए तुम्हें निकाला नहीं है। मैं आखिरी चांस दे रहा हूं तुम्हें। कल तक मेडिकल रिपोर्ट्स आ जानी चाहिए। कॉलेज का डिसिप्लिन खराब हो ये मैं नहीं चाहता। जा सकती हूँ अब मैं? जा सकती हो। क्या हुआ मीने? क्या कहा प्रिंसिपल साहब ने? मीने, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? मीने, तुम ठीक तो हो? क्या कहा प्रिंसिपल साहब ने? वही कह रही थी क्या? इसका मतलब उन्हें पता चल गया। अब क्या करोगी? नहीं, बस करो। मेरी हालत नजर नहीं आ रही तुम्हें? खामोश हो जाओ तुम। ठीक है, खामोश हो। मीने, मुझे बहुत फिक्र है तुम्हारी। मैं क्या करूं? बस इसीलिए पूछ रही हूँ। मत करो फिक्र, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मुझे बस तुम लोग मेरे हाल पे छोड़ दो, खुदा के लिए। अच्छा चलता हूँ मैं, खुदा हाफिज। क्या बात है, आज इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो तुम? खुदा हाफिज गुफरान साहब, अपना ख्याल रखिएगा। हेलो जी, पपेट थिएटर। मैं सुरैया हूँ। आप कौन बात कर रहे हैं? अरगुन साहब कैसे हैं? वो आपने पपेट के सिलसिले में इश्तिहार दिया था। जी मैं करती हूँ। सैंपल्स हैं मेरे पास। आज ही? किस टाइम? ठीक है, आती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी मैम, तैमूर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। कौन? तैमूर साहब। क्यों मिलना चाहते हैं वो मुझसे? ये तो मुझे नहीं मालूम। आइए प्लीज। अपना इरादा बदल दो मीने। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। कैसी हो तुम? तुम्हारी फिक्र हो रही थी मुझे। मीने, क्या बात है? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए तैमूर साहब। किस लिए आए यहाँ? कहा ना फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। कुछ बात कर सकता हूँ तुमसे? अब रह क्या गया है बात करने को? मेरे ख्याल में तो बात शुरू ही अब होगी। मीने, कहीं और चलकर बात करते हैं, यहाँ लोग देख रहे हैं।
क्या ये जर्मनी में बनाया था? बहुत अच्छा है। शुक्रिया। मगर हमारा काम थोड़ा मुख्तलिफ है। मतलब? हम म्यूजिक के साथ काम करते हैं। समझी नहीं मैं। यानी रोमांटिक और डिस्को म्यूजिक, फोक, क्लासिकल, जैज, फ्यूजन, एशियन म्यूजिक और बहुत कुछ। ये सब तो मुझे भी पसंद है। ऐसे म्यूजिक से दुनिया को बदल सकते हैं और मैं इसी को मद्देनजर रखते हुए काम करना चाहता हूँ। यानी कि आप इनके म्यूजिक पे परफॉर्म करने का कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत शानदार पपेट थिएटर करने का सोच रहा हूँ। ये तो रियली बहुत अच्छा आइडिया है। बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होगा ये। कुछ और बताएंगे, थीम क्या होगा इसका? मेरे ख्याल में थीम ये होनी चाहिए कि तमाम कैरेक्टर्स अपने डायलॉग म्यूजिक के साथ बोलें। ये काफी रोमांटिक और इम्प्रेसिव होगा और सारी परफॉर्मेंस स्क्रीन पर ही होगी। शायद आपको इस तरह समझने में मुश्किल हो रही होगी। चाहे तो डेमो दिखा दूं आपको। हाँ, ये बेहतर है। मगर एक प्रॉब्लम है, आपके पपेट्स मैच ना हो शायद। मैंने पहले भी कोशिश की है और आपको मालूम है कि हालात की वजह से लोग कम ही आते हैं, ज़ाया ही होगा। समझ सकती हूँ, फिर भी चांस लेना चाहूँगी। असल में बात यह है कि मैंने अभी तक पब्लिकली परफॉर्म नहीं किया, मगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं बहुत अच्छा कॉन्सर्ट करूँ। फिर तो जल्दी करना होगा। प्रैक्टिस कैसी है आपकी? प्रैक्टिस तो है, मगर आपने कहा जल्दी, ऐसा क्यों? क्या आप कल शाम तक 2 प्ले कर सकेंगी? कल शाम तक? जी, अगर आप तैयार हैं तो कल के लिए अनाउंसमेंट करवा देता हूँ। क्या कहती हैं? ओके, मैं तैयार हूँ। तो डन हो गया, मैं आपको कॉल कर दूंगा। ओके? मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है। गुस्सा हो मुझ पर? नाराज हो? बात भी नहीं करोगी मुझसे? अच्छा, अगर वीजा मिल जाए तो क्या करोगी? चली जाऊंगी। अच्छा, फर्ज कर लिया चली भी गई, उससे होगा क्या? फायदा क्या होगा वहां जाने से? उससे बात करके मिलेगा क्या तुम्हें? कुछ मुझे समझाओगी तुम? बस सब यही बातें कर रहे हैं मुझसे। ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो, बस बातें ही करते हैं सब। मेरा मतलब ये नहीं है, मैं बस ये यकीन करना चाहता हूँ जिस काम में मैं मदद कर रहा हूँ तुम्हारी, वो सही भी है नहीं। क्या यकीन करना चाहते हैं? यही कि क्यों चला गया वो, कैसे चला गया, रुका क्यों नहीं। मेरे लिए इन बातों की कोई अहमियत नहीं, फिर भी समझ रही हो ना? हाँ, समझ रही हूँ। और ये भी समझ आ रहा है कि आज ये तकलीफ इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि सबने मुझे छोड़ दिया है, यहाँ तक कि मेरे अपनों ने भी। क्यों छोड़ दिया? प्यार और भरोसा, ये वो वादे होते हैं जो परेशानी आने पर सबसे पहले गायब हो जाते हैं। शायद तुम नहीं जानती। नहीं जानती, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ जाकर कुछ बताना चाहती हूँ उसे। क्या बताना है? उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। फराज जी। ये लो बेटा, इन्हें फ्रिज में रख दो। जी ठीक है। जोनिया, वर्दल है ना, उसके बारे में कुछ मालूम हुआ है? क्या मालूम हुआ है? उसकी बहन के बारे में। मुझे ऐसे लोग बहुत बुरे लगते हैं जो दूसरों की लगाई बुझाई करते हैं। लगाई बुझाई नहीं, हकीकत है ये। क्या हकीकत है, मैं कुछ समझी नहीं। उसकी छोटी बहन प्रेग्नेंट है जोनिया, और उम्र भी सिर्फ 17 साल है अभी। सुना है किसी के साथ चक्कर था और वो लड़का भी गायब है। तो फिर क्या हुआ? अरे अम्मी, अगर वो प्रेग्नेंट है तो आपको क्या परेशानी है? हाँ तो क्यों ना हो, बहुत बदनामी की बात है ये। बस तुम दूर रहो उस लड़के से। किसी का किसी से कोई ताल्लुक नहीं। देखो जोनिया, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। ठीक है, तुम मुझसे मिलती जुलती हो, मैं मना नहीं करती, मगर अगर कुछ ऐसी वैसी बात सुनी तुम्हारे बारे में तो देख लेना। जानती हूँ मैं। अच्छा बस करो। तो क्या करोगी अब तुम? अबॉर्शन ही करवाना पड़ेगा मुझे। क्या कहा तुम? बच्चा नहीं होगा तो सबकी परेशानी खत्म हो जाएगी। मुझे मायूसी हुई है सुनकर। क्या? मीने, तुम डरती हो सबसे। डरती हूँ? क्या मतलब मैं डरती हूँ सबसे? बिल्कुल डरती हो। मैं तो बहुत बहादुर समझता था तुम्हें।
आप जो चाहें समझें, ये मेरी गलती है और इसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगी। रुको मीना, बात सुनो मेरी। देखो मैं बस तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं, मैं सब समझती हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये खतरनाक ख्याल अपने दिल से निकाल दो, इसीलिए समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। जरा सोचो, वो तुम्हारा बच्चा है। अगर मैंने ऐसा ना किया तो बाबा मुझे छोड़ देंगे। बच्चे या बाबा में से किसी एक को चुनना है मुझे। कहने वाले खेल समझ रहे हैं, जैसे कोई परफ्यूम चूज करना। कोई चॉइस नहीं हो सकती, दोनों को ही अपनाना होगा। खैर छोड़े। अच्छा ये बताएं, आप क्यों आए थे यहाँ? तुम्हारे लिए परेशान था। रहने दें, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी को भी जरूरत नहीं है। बच्चा नहीं रहेगा तो सब खुश हो जाएंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं रहेगी। अपने बारे में सोच रहे हैं सब। मैं क्या चाहती हूँ इससे किसी को कोई गर्ज नहीं। बस यही रोक दे गाड़ी। अपना इरादा बदल दो मीने, तुम्हारे बाबा तुम्हें नहीं छोड़ सकते। उस मासूम पे जुल्म मत करो मीने। लो बेटा, मैंने इसकी लंबाई कर दी है, देख लो पहनकर। अब ठीक हो गया क्या अम्मी? पहनकर तो देखो बेटा, बगैर पहने कैसे पता चलेगा? ठीक है, ट्राई करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। दूसरी चप्पल दूँ आपको? अस्सलाम वालेकुम। अम्मी चुप हो जाए। देखिए बहुत जबरदस्त मैच हो रहा है बाबा। तैमूर साहब आए। कहना मैं नहीं हूँ। खुश आमदीद, आइए। खुश आमदीद। सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब किया। गुफरान साहब हैं क्या? एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। हाँ बोलो बेटा। आप आए नहीं अभी तक? एक काम आ गया बेटा। कैसा काम? मानूर काम है बस। बैरन के साथ हैं क्या? कौन बैरन मानूर? ये क्या बात की तुमने? मेरा बैरन से कोई वास्ता नहीं। घर आएंगे ना बाबा? बेटा मानूर, अगर तुम फोन बंद करोगी तो आऊंगा ना। ठीक है। लव यू मेरी जान। ओके बाय। तुम यहाँ बैठी हो महानूर, कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। बैरन कोई नहीं है। क्या कहा? कुछ नहीं। Sen bizi bırakıp gitmeyi mi düşündün? Konu a gaya इस वक्त? Ne bileyim ya, vallahi seni görünce anladım. Ben seni çok özlemişim be. Ben de çok... गुड इवनिंग। अरे आप इस वक्त? तैमूर साहब आए। कहना मैं नहीं हूँ। अंदर आ सकता हूँ क्या? जी माफी चाहती हूँ। आइए आइए। जूते उतारने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे चले जाइए। ठीक है। खुश आमदीद, आइए। खुश आमदीद। सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब किया। गुफरान साहब हैं क्या? नहीं,
नहीं, वो किसी काम से गए हैं। आप बैठे, वो आ जाएंगे अभी। आप चाय पीकर जाइएगा। नहीं, रहने दीजिए। गाड़ी लाया था गुफरान साहब की, लेकिन अगर अब वो नहीं है तो आप ले लें चाबी। बहुत शुक्रिया। मैं कल उनका इंतजार करूंगा, कह दीजिएगा उनसे। जी बिल्कुल, कह दूंगी मैं। तबीयत तो ठीक है ना उनकी? ठीक है बाबा। चाय? नहीं शुक्रिया, फिर कभी पीऊंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। फिर आइएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। आपका इंतजार रहेगा। जी गुड नाइट। ऐसा क्यों किया आपने? क्या कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे लिए? इतनी रात को वो यहाँ आए और आप उनसे मिले भी नहीं। इतने बड़े मैनेजर हैं। अरे मैनेजर थोड़ी, वो तो मालिक है अम्मी। अच्छा जो भी हैं, मैनेजर या मालिक, मगर बहुत बुरा किया तुम्हारे बाबा ने। पहले तो कभी आपने ऐसे नहीं किया। अरे वो घर तक आ गए, और क्या चाहिए? ऐसा क्या कह दिया उन्होंने जो इतना गुस्सा है उन पर? वो क्या बच्चे हैं जो समझे नहीं होंगे? तुम्हें मालूम भी है उसने क्या किया है? मालूम है तुम्हें? तुम्हें कुछ नहीं मालूम इसलिए बोल रही हो। कैसे मालूम होगा? जब तक आप बताएंगे नहीं, कैसे मालूम होगा मुझे? जानती हो क्या कहा उसने? मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहा था। सुना तुमने? अब पता चल गया तुम्हें? मैंने उसे हमेशा अपने बेटे की तरह समझा और उसने मेरी बेटी का रिश्ता मांग लिया। मीने का रिश्ता मांगा है, शादी करना चाहता है उससे। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। मीने शनोगलो, हम जानते हैं कि इस तरह के सवालात करना मुनासिब नहीं, लेकिन कॉलेज के डिसिप्लिन के लिए ये जरूरी है। चलाओ सोनिया, मैं हर किसी नहीं चाहती कि हम पर भी कोई ऐसी मुसीबत आए जैसे उसकी बहन की वजह से उन लोगों पर आई। तैमूर की उम्र तो मालूम है ना तुम्हें? हाँ, मीने उसकी बेटी के बराबर है। शत